इवनिंग बेटा, कैसे आप लोग? सभी लोग जल्दी से आ जाइए और क्लास को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि समय स्टार्ट हो चुका है बायोलॉजी का। 11th क्लास वाले बच्चे सभी लोग आ जाएंगे और हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जल्दी से सभी लोग आ जाएंगे बच्चा लोग, सभी लोग जल्दी से आ जाएंगे। ओके, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 2 का जीव जगत का वर्गीकरण। और जीव जगत के वर्गीकरण में आज हम पढ़ेंगे एनिमेलिया। ठीक है, तो एक बात समझ लीजिए, बहुत सारे हम लोग पढ़ चुके हैं, 5 किंगडम पढ़ चुके हैं। 5 किंगडम में 5 जगत हम लोगों ने पढ़ा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी, और आज है एनिमेलिया। ठीक है, तो एनिमेलिया मतलब हम लोग पढ़ेंगे जंतु के बारे में। ये सारी डिटेल आज हम लोग बेसिक पढ़ेंगे और फिर डिटेल हम लोग को पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है ये सारी बात मैं आपको बताऊंगा। ओके बेटा, तो सभी लोग तेजी से आ जाइए और हम आपको बताते हैं कि हम लोग प्लांट तो पढ़ चुके हैं, एनिमेलिया यानी जंतु जगत में हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो एक बात आपको बता दूं कि हम लोग इससे पहले, ठीक है, इससे पहले बेटा देखो हम लोग पढ़ चुके थे क्या क्या, सारी बात पढ़ चुके थे। और इसमें देखिए, इसमें हम लोग आपको बता दें कि 5 जगत में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। ठीक है ना, आज हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं? ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है, एनिमेलिया। तो एनिमेलिया का हम लोग विस्तृत आगे चल करके पढ़ेंगे जंतुओं के बारे में। और आपके एनसीईआरटी क्या क्या दे रखा किसके किसके बारे में, मैं उसको आपको तुरंत बता देता हूं कि हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा अध्याय 2 है, दूसरा अध्याय। ओके, दिख रहा है ना सभी को? बताइएगा, अध्याय 2, अध्याय 2 है दूसरा, जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। जीव जगत का वर्गीकरण। ठीक है, जीव जगत का वर्गीकरण ये है आपका चैप्टर। ठीक है, एक एक पॉइंट यहां पे आपको समझना है बेटा, एक एक पॉइंट, एक एक पॉइंट देखिए इसमें क्या क्या समझना, मैं आपको बता देता हूं क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को, क्या क्या समझना होगा। ओके, ओके ना। तो यहां पे देखिए चैप्टर नंबर 2। ओके, तो यहां पे देखेंगे जीव जगत का वर्गीकरण। इसमें देखिए 5 जगत का वर्गीकरण आया था, कितना? ठीक है, जीव जगत के वर्गीकरण में हम लोग पढ़े थे पहला नंबर 5 जगत, 5 जगत का वर्गीकरण। ओके बेटा, 5 जगत का वर्गीकरण किसने दिया था? आर.एच. विकेटन ने, है ना, आर.एच. विटेकर ने। ठीक है, 5 जगत कौन कौन से था? ये 5 जगत कौन कौन सा था? तो यहां पे देखा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी, और 5वां है एनिमेलिया। ओके, ये सब हो चुके हैं, आज हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, अब हमको एक एक बात, एक एक बारे में समझना होगा, एक एक बात समझेंगे हम लोग। चलिए देखिए, वीडियो चल रही है, क्यों रुक रहा है? चलिए, चलने लगा ना बेटा? ठीक है, तो देखिए हम लोग कहां तक पढ़े थे, इसको फोकस करिए आप लोग सभी लोग। तो हम लोग पढ़े अंततः कार्ड डेटा, ऐसे बहुत सारे संघों के बारे में पढ़ेंगे, ये सब संघ है, फाइलम है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे मत्स्य। ठीक है ना, क्या मत्स्य? मत्स्य मतलब मछली वर्ग ना, हम पीसेस, पीसेस। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, एविस, एविस मतलब पक्षी,
फिर हम लोग पढ़ेंगे, इसमें पढ़ने वाले हैं का उभयचर, उभयचर एम्फीबिया, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, रेप्टिलिया मतलब सरीसृप, सरीसृप, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले इसमें है स्तनधारी, स्तनधारी प्राणी, ठीक है। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे ये सारी बात का डेटा में, ठीक है, यहां तक। और देखिए सबसे बड़ी बात, पहला हम लोग वर्गीकरण पढ़ेंगे, और वर्गीकरण में हम लोग संघ के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, पोरीपोरा, सिलेंट्रेटा, स्कैमेंथिस, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा, कार्डेटा। तो ऐसे हम लोग सारे संघ पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। संघों के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, और कार्डेटा को अलग भागों में अलग अलग वर्ग में बांटा गया। इस वर्ग के बारे में हम लोग सबको हर एक वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा यहाँ पे देखिए, दूसरा अब हम लोग यहाँ पे जब संघ पढ़ डालेंगे पूरा 11th में, हम लोग जो है एनिमल में, जंतुओं में, तो हम लोग दूसरी बात यहाँ पे क्या पढ़ने वाले, दो पर्टिकुलर जीव, कौन कौन से, एक होगा मेढक, मेढक, ठीक है ना, मेढक, और दूसरा हो जाएगा काकरोच, काकरोच, ठीक है ना भैया। दो यहाँ पे पढ़ने वाले पर्टिकुलर, ठीक है, मेढक और काकरोच के बारे में हम लोग फिर यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके बेटा, फिर देखिए, फिर अगला पॉइंट आएगा, ठीक है, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा, और ये चौथा। चौथा हम लोग पढ़ेंगे ऊतक के बारे में, किसके, पहले लिख दीजिए कोशिका, तब लिखिए ऊतक, कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे ऊतक के बारे में, ऊतक, ठीक है ना, ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं परिसंचरण, परिसंचरण, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे पोषण, मानव में पोषण, ठीक है ना, पोषण कहां पे, मानव में। तो इसमें सब हम लोग पढ़ने वाले पाचन पोषण, सारी बात इसमें आ जाएगी। ओके, फिर आगे पढ़ने वाले हम लोग क्या है, ठीक है, कंकाल तंत्र, स्केलेटन, ओके, गमन और गति, गमन और गति यहां पे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एनीमिलिया की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो कोशिका दोनों में इंक्लूड है, तो दोनों में हम लोग इसको देख करके जंतु और दोनों में पढ़ लेंगे, ठीक है। उत्सर्जी, उत्सर्जन आ जाएगा, ठीक है, उत्सर्जन। तो ये सारी बात हम लोग पढ़ने वाले हैं। ध्यान दो, एक एक पॉइंट को आपको यहां पे ध्यान देना है बेटा। सभी लोगों को हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं एनीमिलिया में। तो एनीमिलिया में हम लोग इसलिए हम पहले आपको इंट्रोडक्शन सब कुछ दे देते हैं, क्योंकि देखिए एनीमिलिया जो है ये बेटा क्या होता है, मैं इसके बारे में अब बता देता हूं उधर। तो ये कहता है कि इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। एनीमिलिया में के कोशिका में क्या होता है कि कोशिका भित्ति नहीं होती है, कोशिका भित्ति इसमें नहीं होती है, एब्सेंट होती है, ठीक है ना, एब्सेंट होती है। दूसरी बात ये परपोषी होते हैं, परपोषी होते हैं, पोषण के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं। ओके, और इसमें कहता है कि अंग तंत्र का निर्माण होता है, अंग तंत्र का निर्माण, अंग तंत्र का निर्माण होता है बेटा, अंग तंत्र बनते हैं, ठीक है। अंग तंत्रों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें जैसे बताएगा कि जो जंतु है इसकी क्या क्या क्वालिटीज हैं, ठीक है। तो बहुत सारी इसकी क्वालिटी हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एनीमिलिया जो 5 किंगडम में है,
सर द ऑनलाइन क्या, देखिए मजाक उड़ाने दीजिए, ठीक है, उनको परेशान रहने दीजिए, ठीक है। वो लोग कहाँ से आए हैं कहाँ जाएंगे वो तो हमें पता है, ठीक है, उनकी अभी इतनी वो नहीं है, चलने दो, जिसको जो बोलना बोलने दो, आप लोग पढ़ने से मतलब रखिए, इसलिए हाँ ठीक है बेटा। साहिल, हाँ जी जी, चलिए आगे पढ़ते हैं। आप लोग परेशान ना होइए, जिसको जो बोलना बोलने, आप अपने पढ़ने से मतलब रखिए, ठीक है ना, पढ़ने से मतलब रखिए, ठीक है। जब कोई पर्टिकुलर बात आएगी तो फिर बात हो जाएगी। अच्छा अच्छा ठीक है क्यों क्यों ऐसा क्यों? चलो ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, पढ़िए, कोई बात नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह हम लोग पढ़ने वाले हैं एनीमिलिया के बाद। एनीमिलिया के बारे में सारी बात मैं आपको बता दिया कि 5 जगत जो दिया गया है एनसीईआरटी के आधार पर, वो सारी बात हम लोग यहां पे पढ़ेंगे। ओके, सारी बात यहां पे हम लोग पढ़ेंगे, ये बात आपको फोकस करना है, ठीक है। तो देखिए यहां पे हम लोग मोनेरा पढ़ चुके हैं, इसमें बैक्टीरिया पढ़े, प्रोटिस्टा इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। बहुत सारे पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लेना वगैरह, फंजाई पढ़ चुके हैं। और प्लांटी के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया हूं कल, और प्लांटी में क्या क्या पढ़ना है वो सारी बात आपको मैं बता दिया हूं कि प्लांटी में हम लोग बेटा क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें क्या पढ़ेंगे। तो मैंने कहा कि 2 चीज, एक आकार की, एक आकार की, बाह्य आकार की संरचना और आंतरिक पढ़ेंगे। बाह्य आकार की में पौधे के बारे में हमने आपको बताया कि हम लोग शैवाल से लेकर के एंजियोस्पर्म तक चलेंगे। शैवाल मतलब एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म तक हम लोग पढ़ेंगे। सारे के सारे उसको क्लासिफिकेशन करके पढ़ेंगे। आगे हम लोग फिर यहाँ पे आपको प्लांट में ही कल बताया कि बेटा यहाँ पे उनकी संरचना मतलब रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर और फ्रूट, सीड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जड़, तना, पत्ती और उसके फल, ठीक है, बीज वगैरह वगैरह जितने भी भाग हैं सारे उसमें अध्ययन करेंगे। जैसे इसी तरह मैं जंतु जगत की बात किया, आर.एच. विकेटन ने बताया कि भैया इसमें जो है किसके अध्ययन किया जाएगा, तो हम लोग इस एनसीईआरटी कक्षा 11 के अनुसार हम लोग क्या पढ़ने वाले, पहला वर्गीकरण। पहला हम लोग वर्गीकरण पढ़ेंगे, मतलब संघ पूरा पढ़ेंगे जितने भी है, और उसके क्या पढ़ेंगे, वर्ग पढ़ेंगे। सभी जंतुओं को कौन से जंतु किस संघ में पाए जाते हैं, उनके क्या क्या लक्षण हैं, ये सारी बात, और उनके क्लासेस कितनी है, क्लासेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद देन क्या होगा, दो पर्टिकुलर, मेढक के बारे में पूरा डिटेल और काकरोच के बारे में पूरा डिटेल 11th में आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद कोशिका दोनों में है, प्लांट और एनिमल दोनों में इंक्लूड हो जाएगा। ऊतक है, जंतु ऊतक, पादप ऊतक दोनों है, तो हम लोग यहाँ पे जंतु ऊतक और पादप ऊतक दोनों पढ़ेंगे। हम लोग एनिमिलिया कह रहे हैं तो जंतु ऊतक कहेंगे, दोनों में ये है, कोई बात नहीं, दोनों का हम लोग, ये दोनों पौधे और जंतु दोनों के लिए है, तो दोनों के लिए हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। परिसंचरण है, ठीक है, मतलब कि जंतु जगत में परिसंचरण है, परिसंचरण के अंदर भी बहुत सारी चीज है, जैसे ब्लड है, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हार्ट है, यानी हार्ट मतलब हृदय है, तो हृदय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे परिसंचरण। पोषण में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बेटा, पोषण में पढ़ेंगे आहार नाल। क्या पढ़ेंगे, आहार नाल। आहार नाल पढ़ने वाले हैं, यहां पे हम लोग आहार नाल पढ़ेंगे, ठीक है। आहार नाल और भोजन का पाचन,
तो पाचन क्रिया यहाँ पे पढ़ेंगे और पाचन क्रिया से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कराया जाएगा A to Z, जितना भी क्वेश्चन होगा A to Z यहाँ पे होगा। फिर आएंगे हम लोग गमन और गति में हम लोग कंकाल हड्डियों के बारे में यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं, हड्डियों के बारे में। ओके बेटा, तो कंकाल और हड्डियों के बारे में कैसे हम लोग चलते हैं उसकी सारी बात यहाँ पे होगी। उत्सर्जन में हम लोग पढ़ेंगे का उत्सर्जी पदार्थ, ठीक है ना, उत्सर्जी पदार्थ पढ़ेंगे। तो कैसे हमारे शरीर में जो हानिकारक पदार्थ होते हैं वो कैसे उत्सर्जित होते हैं। क्या कमेंट कर रहे हैं बेटा, क्या है बोलो। हाँ साहिल, क्या बात है बोलिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो प्रॉब्लम है मुझसे बताओ बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो। चलिए आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़े हम लोग। ठीक, देखिए एक बात समझ लो, किसी के कहने से, किसी के कुछ कहने से कुछ होने वाला नहीं ना, ठीक है। एक बात आप समझिए, जीवन में जब कोई इंसान आगे बढ़ता है तो इसके दुश्मन बहुत तमाम होते हैं, रक्षा वाले के दुश्मन कोई नहीं होता, ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है। तो जो इंसान आगे बढ़ता है उसके दुश्मन हम हो, चाहे तुम हो, चाहे दुनिया कोई सदस्य हो, उसके दुश्मन आगे बढ़ने, उनके दुश्मन बहुत सारे पनपने लगेंगे, ठीक है ना, ये बात आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। तो आप लोग परेशान ना होइए, आप लोग सिर्फ अपने पढ़ने से मतलब रखिए, सारी चीजें से मतलब न रखिए, ठीक है। फिर जब कभी कोई आएगा कुछ कहेगा, डायरेक्ट हमारे सामने आकर के कहेगा, तो उसका उस समय देख लिया जाएगा कि कितने वो पानी में है, बात खत्म करो और पढ़ाई करो, ठीक है ना। चलिए, हाँ चलिए बेटा, कोई बात नहीं, चलो। हाँ, तो यहां पे देखिए उत्सर्जन में चलते हैं। उत्सर्जन, तो उत्सर्जन की बात करते हैं बेटा, उत्सर्जन की। तो उत्सर्जन में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें उत्सर्जी पदार्थ के बारे में, और जो जो अंग जैसे किडनी वगैरह है जो इसमें कार्य करती है, ये सारी बात हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर एक और चैप्टर होगा ग्रंथि, तो उसमें सारे ग्लैंडों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे पाचन ग्रंथि, तो पाचन ग्रंथि में पाचन वाले में पढ़ लेंगे। और ग्रंथियां जो है कोऑर्डिनेट समन्वय, उसको पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट समन्वय में हम लोग ब्रेन की बात पढ़ेंगे, और इसके बाद हम लोग और एक और श्वसन, जिसमें हम लोग श्वसन पढ़ेंगे। श्वसन में बेटा हम लोग फेफड़े उफड़े के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फेफड़ों के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे श्वसन तंत्र में, ओके बेटा। तो इस तरह हम लोग पूरा A to Z सारी बात बता दिए कि हम लोग आज इंट्रोडक्शन था, कि इसका इंट्रोडक्शन था कि कैसे कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ऐसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो A to Z आपको पता होना चाहिए हम लोग पढ़ने वाले क्या क्या है, ओके बेटा। तो आप लोग एकदम तैयार हो जाइए, और फिर हम लोग मिलेंगे और आगे डिस्कस इसमें से करेंगे, ओके। और फिर कल हम लोग और कुछ छोटे छोटे जीव हैं। अभी देखो एक दो चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन के रूप में होता है कि हम लोग मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं भविष्य के लिए, ठीक है, मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं ताकि हमारा टारगेट, हम अपना टारगेट जो पाना चाहते हैं वो इससे
अचीव कर सके। तो हम लोग दूसरे 2 चैप्टर में हम लोग मटेरियल तैयार कर रहे हैं, बांट रहे हैं, किसको समझ रहे हैं कि कौन सा पौधा किस में रखा जाए, कौन सा जंतु किस में है, ये सारी बात हम लोग यहाँ पे धीरे धीरे पढ़ेंगे, तब हम लोग आगे चल के फिजियोलॉजी में पहुंचेंगे। ठीक है, अभी हम लोग मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, फिर फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। ओके, तो इस तरह तैयार रहेंगे। और कल जो छोटे जीव हैं, कुछ ऐसे भी जीव हैं जिसे न तो जीव माना जाता है न तो निर्जीव माना जाता है, जैसे वायरस, वायराइड, प्रियॉन्स। तो ऐसे बहुत सारे अभी टॉपिक बचा है, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। ओके बेटा, और याद रखिए परेशानी नहीं, कोई परेशान नहीं होगा, आराम से पढ़िए, प्यार से पढ़िए, एकदम प्यार से पढ़ना है आप सभी लोगों को। ठीक है, ओके, तो आज की क्लास इतना ही रहेगी, फिर कल मिलते हैं तो आपसे फिर डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत प्यार। गॉड ब्लेस यू बेटा। सभी लोग हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, और किसी के चक्कर में न पड़िए। और जैसे होता ना, कुत्ता भौंकता रहता है और हाथी चलती रहती थी, ऐसे कुछ कहानी है, ऐसे चलते रहे ना, किसी से मतलब को नहीं। अगर दुनिया को देखने लगोगे तो परेशान हो जाओगे। मैंने इसीलिए कहा कि दूसरे के चक्कर में अपना दिमाग मत खराब करो, दूसरे के चक्कर में अपना दिमाग मत खराब करो, ये सबसे बड़ा लॉजिक है। क्योंकि दूसरे के चक्कर अपना दिमाग खराब ना, तो तुम खुद, हम खुद उसमें नीचे जाएंगे। दूसरे क्या, वो हंस रहा, ठीक है, कुछ कर रहा, तो इसीलिए अपना माइंड अपने से कूल रखिए और हंसते पढ़ते रहिए। कोई मतलब नहीं ना किसी से मतलब रखने का। बाय बाय सभी को।